कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा कल बैठक होनी है। इन लोगों के कार्यकर्ता के द्वारा बताया जा रहा है लगभग 2006 से लगातार कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई इसका अस्थायी समाधान नहीं होने से फिर एक बार चुनाव के समय में इन लोगों के द्वारा कल बैठक की गई है। और हमारे साथ इनके संरक्षक और जुड़े रहने वाले देवनारायण उर्फ नूनू यादव जी हैं हमारे साथ, और इनसे ही बात करेंगे ये कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद आपका। और ये क्या है कोसी संघर्ष मोर्चा क्या है? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। यह कोसी मोर्चा कोसी का स्थायी निदान के लिए अनवरत आंदोलन करने वाली यह एक संगठन है और ये 2006 से अनवरत अपनी बात को कोसी के बीच में सरकार से, विभिन्न तरह की सरकार के बीच में अपनी बात ये रखा करते हैं और कुछ बात पर तो अमल भी होती है और कुछ बात को नज़रअंदाज भी किया जाता है। इन्हीं का आंदोलन के उपरांत घाट बाट फ्री हुई। कोसी की मलगुजारी की माफ़ करने की बात थी, वो भी नहीं हो पाई। कोसी के अस्थायी निदान करने की बात थी, वो भी नहीं हो पाई। दरअसल यह कोसी कटिहार से दरभंगा तक यह बहने वाली नदी है जो नेपाल के तराई क्षेत्र से यह आती है और बहुत त्राहिमाम यह करती थी प्राचीन समय में। अभी के समय में इसको आज़ाद भारत में इसको कोसी बांध के नाम से बांध दी गई और देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति के महती सभा में यह घोषणा की गई कि मेरी एक आंख संपूर्ण देश को देखेगी और दूसरी आंख कोसी में बसे लोगों को देखेगी। इस बीच कई सरकार आई, कई सरकार गई। सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार कई बड़े बड़े योजना बनाई, कई बड़े बड़े कार्यक्रम को रखा और इसका एक प्राधिकार भी बनाया। बहुत इसके लिए संगठन भी बनाए, कभी खाद के, कोसी के खाद के निकालने के नाम पे, तो कभी बांध के मरम्मती के नाम पे, तो कभी बांध के ड्रेन देने के नाम पे, कभी कोसी के लोगों को संग्रह करने के नाम पे कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का भी गठन की गई थी, जो कुछ समय काम तो की लेकिन उसके बाद वो भी बंद हो गई। मेरा कहना है जिस तरीका से भारत सरकार, दरअसल हमारे यहाँ एक ललित बाबू हुआ करते थे जो कोसी की पीड़ा को समझते थे और बहुत हद तक वो कोसी के लोगों का काम करते थे। जब से वो गए तो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि का अभाव हुआ, जो हमारी बात केंद्र सरकार को और बिहार सरकार तक लोग नहीं पहुँचा पा रहे थे। अगर करना चाहते तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होता, लेकिन हम अपने इस क्षेत्र का दुर्भाग्य समझते हैं। जो कोसी से जितने भी, कोसी मिथिलांचल पूर्वांचल से जितने भी सांसद विधायक होते हैं वो पार्लियामेंट विधानसभा जाते जाते इस पीड़ा को भूल जाते हैं, जिस कारण बस यह लड़ाई अधूरी रह गई, इस क्षेत्र का विकास अधूरा रह गया। माध्यम से आपसे भी मैं ये बताऊंगा, जो मैं बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई मेरा मूवमेंट नहीं होगा और मूवमेंट होगी तो कोसी का स्थायी निदान के लिए, कोसी के लोगों के लिए। राजनीति कोई बैठक नहीं है। जो हमारे ये कोसी पीड़ित का दर्द समझेंगे उनको ही इस बार हम लोग चुनेंगे।